Hello everyone, this is Ranbir Singh. I welcome you once again at उज्जवल दृष्टि पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल। तो मैं अपने चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये क्लाउज की सीरीज चल रही है और इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन, तुलना सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य वाक्य। ये एडवर्ब क्लाउज का एक पार्ट है। तो जान लेते हैं इसके बारे में कि इसकी क्या बात है, क्या परिभाषा है, क्या आइडेंटिफिकेशन है। तो इस सबसे पहले जान लेते हैं इसकी जो है छोटी सी डेफिनेशन है, परिभाषा है कि पहले क्लाउज का टाइप मतलब होता है उपवाक्य। तो एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन यानी कि तुलना सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज के बीच में और सबऑर्डिनेट क्लाउज के बीच में तुलना की जाती है कि दो व्यक्ति होंगे या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, वस्तुएं होंगी, तो उनके बीच में तुलना की जाएगी। लिखा है कि जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़कर दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब तुलना को प्रकट करती है, तो इस तरह जुड़े क्लाउज तुलना सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, मैं सिंपल सी भाषा में बता दूं कि यहाँ पर दो क्लाउज होंगे कि एक क्लाउज दूसरे क्लाउज से इस प्रकार जुड़ेगा कि दूसरा क्लाउज पहले क्लाउज की जो वर्ब है, पहले क्लाउज की वर्ब जो है किसको प्रकट करेगी, तुलना को प्रकट करेगी। तो इस प्रकार से जब तुलना को प्रकट करेगी तो दोनों क्लाउज इस प्रकार से जुड़ेंगे, तो ऐसे क्लाउजेस को हम तुलना सूचक क्रिया विशेषण वाक्य कहते हैं। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि तुलना हो रही है तो तुलना सूचक हो जाएगा। तो इसके कंजंक्शन देख लेते हैं। तो यहां हम कंजंक्शन पढ़ेंगे एज डॉट 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 एज, सो डॉट डॉट एज और देन, ये कंजंक्शन है। इन कंजंक्शंस को हम पढ़ने वाले हैं। तो इनका मतलब होता है उतना, बोल सकते हैं उतना या जितना। क्या हो जाएगा, उतना या जितना, दोनों का तात्पर्य हो जाएगा जितना। इसका भी यही होगा, उतना जितना। ठीक है। और देन से तो पता है आपको कि अपेक्षा, इसका मतलब क्या हो जाता है कि अपेक्षा या के बजाय। तो अब यहाँ पे हम कुछ क्लाउजेस को देख लेते हैं। ध्यान रखिए, एज के द्वारा जो पॉजिटिव क्लाउजेस होंगे तो पॉजिटिव क्लाउजेस को हम एज के द्वारा जोड़ देंगे, और जो नेगेटिव क्लाउजेस होंगे पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि एज जो सो है, ये दोनों के दोनों ये पॉजिटिव डिग्रियां हैं, क्योंकि इनका यूज कहाँ किया जाता है, पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है। ठीक है। एजेस वहां का, एजेस का यूज वहां करेंगे जब हमारे दोनों जो हमारी डिग्री होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में होगी, और ये है तो पॉजिटिव डिग्री, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। ज्यादातर नेगेटिव जो है पॉजिटिव डिग्री में जो है नेगेटिव सेंस आ रहा हो तो सो डॉट 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 एस का यूज करते हैं। हालांकि हम इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेंस लगभग एक समान है। लेकिन नेगेटिव सेंस में ज्यादातर आपको पॉजिटिव डिग्री में सो डॉट डॉट एस का यूज देखने को मिलेगा। तो हम जान लेते हैं इसके कुछ उदाहरणों को कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले की तरह यहाँ पर भी दो क्लाउजेस होंगे। तो पहला क्लाउज हो जाएगा, यहाँ पे हमारा पहला क्लाउज है राम इज टॉल। राम इज टॉल, तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। अगला है गोपाल इज इक्वल टू टॉल, या चलो श्याम कर लेते हैं, श्याम इज इक्वली टॉल। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज। तो राम इज टॉल, राम लंबा है, श्याम इज इक्वली टॉल, इक्वली टॉल। तो श्याम भी इक्वली में उतना ही लंबा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल से तुलना हो रही है, अनुमान लगा रहे हैं कि जितना राम लंबा है लगभग उतना ही श्याम है। तो क्या हो जाएगा, हम एज जो ये पॉजिटिव डिग्रियां हैं, इनमें एक भी जगह नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे किसको, एज के द्वारा, एज डॉट 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 एज। तो कर लेते हैं। तो इसको किस प्रकार से कनेक्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा राम इज
एज डिग्री हमारी टॉल है, ठीक है। डिग्री आपने पढ़ी होंगी, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में ER लग जाता है, सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में ER नहीं होगा तो मोर लगा होगा, और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा होगा तो मोस्ट लगा होगा। तो इससे हम डिफाइन कर लेते हैं कि वो डिग्री कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव में। तो ध्यान रखिए, कंपैरेटिव में ER या मोस्ट, वो ER या मोर, सुपरलेटिव में EST या मोस्ट लगा रहता है। तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी डिग्री, जबकि पॉजिटिव डिग्री में ना तो ER मिलेगा, ना मोर मिलेगा, ना EST मिलेगा, ना मोस्ट मिलेगा। तो इज एज डिग्री लगा दिया, टॉल एज, तो ये हमारा हो गया कनेक्टर। तो राम इज टॉल एज गोपाल, क्या हो जाएगा? हाँ, वापिस जाऊंगा, श्याम है, इज टॉल एज टॉल श्याम। ठीक है, तो ये हो गया। तो राम इज टॉल एज, तो राम उतना ही लंबा है, राम उतना ही लंबा है जितना श्याम है। तो पॉजिटिव सेंस, पॉजिटिव डिग्री है, एफर्मेटिव सेंस आ रहा है, तो हमने एज के द्वारा इसे कनेक्ट कर दिया। तो क्या लिखा? राम इज टॉल एज श्याम, तो राम उतना ही लंबा है जितना श्याम है। तो उतना और जितने के सेंस में ये आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दोनों क्लॉजेस को कनेक्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि देखिए दोनों क्लॉजेस जो यानी कि जो वर्ब है इसको मॉडिफाई किया टॉल को, और ये टॉल ही तो कंपैरिजन कर रही है कौन लंबा है कौन ज्यादा है। तो ये तो लिखा था कि जब एक सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि जुड़ करके दूसरे सिंपल सेंटेंस की वर्ब यानी कि इज इसके साथ जुड़ा हुआ टॉल, ये टॉल जो है तुलना को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए जुड़ा हुआ क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। तो राम इज टॉल एज टॉल श्याम, ठीक है। अगला एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। तो उसमें पहला क्लाउज हो जाएगा प्रताप फॉट ब्रेवली, ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। सेकंड क्लाउज हो जाएगा हमारा बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली, सो ब्रेवली। तो बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली, तो बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली, प्रताप बहादुरी से लड़े, बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली, कि प्रताप अपनी बहादुरी से नहीं लड़े। तो ये देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस को प्रकट कर रही है, प्रकट कर रहा है ये क्लाउज नेगेटिव सेंस को। तो हम इसे सो डॉट 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 एस के द्वारा इसे कनेक्ट कर देंगे। तो देख लेते हैं, चलिए आइए हम इसे जोड़ते हैं। यहाँ पे हम सो डॉट 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 एस को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लाउज पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सो लिखा हुआ है तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा। तो उस तरफ हमें एस जुड़ना होगा बाद में। तो आंसर हो जाएगा बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली। अब अभी सो लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना है? केवल एज लगाना है। तो एज कौन है? प्रताप, प्रताप डिड। तो यहाँ पे एक सो हो गया और ये दूसरा एज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जब फॉट लगा था इसलिए यहाँ पे
यहाँ पे हमने ये फॉट नहीं लिखा, फॉट की जगह पे डिड को हमने यूज कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली, कि बहादुर उतनी बहादुरी से नहीं लड़ा, बहादुर फॉट नॉट सो ब्रेवली, बहादुर उतनी बहादुरी से नहीं लड़ा, एज जितना प्रताप डिड, जितना प्रताप लड़े। तो इस प्रकार से उतना जितना, उतना जितना के सेंस में दोनों का यूज हो जाता है। तो देखो सेंस क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, बहादुर फॉट नॉट, बहादुर उतनी बहादुरी से नहीं लड़ा, सो ब्रेवली एज प्रताप, जितनी बहादुरी से प्रताप लड़े। तो इस प्रकार से जुड़े हुए क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन कहलाते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, गोपाल वॉक्ड स्लोली, हिज फादर वॉक्ड इक्वली स्लोली। तो यहाँ पे हम एज के द्वारा ऐसे कनेक्ट करते हैं, तो आंसर हो जाएगा गोपाल वॉक्ड, ये हमारा डिग्री है, ठीक है, स्लोली। तो क्या हो जाएगा, एज slowly as his father। तो क्या हो गया, गोपाल वर्कड so slowly as slowly as his father did। तो यहाँ पे ये V2 था ना, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे did और लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने वर्कड और ये उसी का कार्य करेगा, ये वर्कड, ये वाला वर्कड did का कार्य करेगा। तो गोपाल वर्कड, गोपाल उतने ही धीरे चला जितना his father did, जितना उसका पिता धीरे चला। तो क्या होगा, ये कंजक्शन हो गया as डॉट डॉट as, ठीक है। तो क्या हो गया, गोपाल वॉक्ड as slowly as, तो गोपाल का पिता उतने ही धीरे चला जितना his father did, जिसका उतना जितना उसका पिता चला। तो इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन कहलाता है। अगला देख लेते हैं, तो यहाँ पे पहला क्लाउज हो जाएगा यशवंत रोड इज वाइड। तो क्या हो गया, यशवंत रोड इज वेरी, वेरी सिंपल हो जाएगा, यशवंत रोड इज वेरी वाइड, यानी कि इसमें यशवंत रोड कैसी है, बहुत चौड़ी है। यशवंत रोड कैसी है, बहुत चौड़ी है। सेकंड क्लाउज हो जाएगा यहाँ पे हमारा गोल मार्केट is not so wide। तो यशवंत रोड इज वेरी वाइड, यशवंत सड़क बहुत चौड़ी है। गोल मार्केट इज नॉट सो वाइड, गोल मार्केट इतना चौड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सो लगा हुआ है, इसलिए ये क्लाउज हम पहले लिखेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे सो लगा है, ये पहले लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा गोल मार्केट इज नॉट शो वाइड एज। तो सो लगा था हमने, एज और लगा दिया, सो डॉट डॉट एज हो गया, एज। अब यहाँ पे कौन है, गोपाल मार्केट, ये हो जाएगा यशवंत रोड, यशवंत, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा यशवंत
रोड, हाँ यशवंत लिख दिया, रोड और लिख दीजिए यशवंत रोड। तो क्या हो जाएगा, गोल मार्केट इज नॉट सो वाइड एज, तो गोल मार्केट उतना चौड़ा नहीं है जितना यशवंत रोड है। तो डिग्री हो गई कि ये इतना चौड़ा नहीं है जितना, ये इतना चौड़ा नहीं है जितना ये है। तो दो चीजों के बारे में कंपैरिजन कर दिया। तो क्या कह दिया, गोल मार्केट इज नॉट सो वाइड एज यशवंत रोड, कि जो है गोल मार्केट उतना चौड़ा नहीं है जितना यशवंत जो है सड़क है। तो इस प्रकार से जुड़े हुए क्लाउज एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंपैरिजन कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे देन बचा, देन को हम अगले वीडियो में लेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। तो देन को हम अगले वीडियो में बताएंगे देन के बारे में। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, कोई सुझाव है सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप अफोर्स कर सकते हैं, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।